नाज़रीन मोहतरम, पूरी दुनिया में 193 ममालिक मौजूद हैं और इन ममालिक में बसने वाले लोगों का रहन सहन और रस्म व रिवाज दूसरे ममालिक के लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऐसे ही कुछ रस्म व रिवाज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे जो अजीबोगरीब होने के साथ साथ आपने पहले कभी ना तो सुने होंगे और ना ही देखे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नंबर 1, द पीपल ऑफ मसाई। दोस्तों, मसाई मुल्क के बाशिंदों के रस्म व रिवाज सुनकर आप 100% हैरान हो जाएंगे। ये लोग किसी पर थूकना अच्छा मानते हैं। नाज़रीन मोहतरम, वैसे अगर कोई हम पर थूके या कोई ऐसी हरकत करे तो हम इसको जान से मारने तक जाते हैं, लेकिन मसाई के बाशिंदे किसी पर थूकना अच्छा रवाज समझते हैं। नाज़रीन मोहतरम, मसाही के लोग किसी को इज्जत और एहतराम देने के लिए इस पर थूक कर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। इसलिए ये लोग जब एक दूसरे को मिलते हैं तो अपनी मोहब्बत का इजहार इस पर थूक कर करते हैं। आप तो क्या हर एक सोच कर अजीबोगरीब रिएक्ट करेगा। सबसे हैरत की बात यह है कि जब कभी इन लोगों के खानदान में लड़की की शादी होती है तो लड़की का बाप इससे मोहब्बत का इजहार और नेक तमन्नाओं का इजहार इस पर थूक के करता है। ऐसी हरकत करना तो क्या, ऐसा सोचना भी बहुत अजीबोगरीब लगता है, लेकिन मसाई के बाशिंदे इस काम को बहुत अच्छा और खुशाइंद मानते हैं। नंबर 2, पिकनिक इन ग्रेवयार्ड। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपने कभी कब्रिस्तान को तफरीह गाह के लिए इस्तेमाल किया है तो शायद आप सवाल पूछने वाले को दुनिया का बेवकूफ़ तरीन शख्स करार देंगे, क्योंकि कोई भी जी शऊर इंसान अपने प्यारों की कब्र पर पिकनिक तो क्या, हंसना भी अच्छा नहीं समझेगा। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, डेनमार्क के लोग पिकनिक मनाने के लिए अपने कब्रिस्तानों का रुख करते हैं। ये लोग आम हालात, खेल कूद, फैमिली के साथ आउटिंग या फिर वॉक के लिए अपने कब्रिस्तानों में ही जाया करते हैं। इसलिए इनके कब्रिस्तान भी बहुत खूबसूरत और पुरअसाइश तरीके से तैयार किए गए हैं। वैसे तो ये सारा अमल आम आदमी के लिए बहुत अजीबोगरीब सी बात है, लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे कि ये लोग इस चीज़ को रूह की ग़िज़ा मानते हैं। नंबर 3, तुजाई पीपल। नाज़रीन मोहतरम, तुजाई के लोगों की रस्म व रिवाज भी बहुत अजीबोगरीब है और आप सुनकर हैरान होंगे। कभी किसी के यहाँ ख़ानदान में बेटी की शादी होती है तो इस ख़ानदान वाले इसको दुआओं के साथ साथ अपने ढेरों आंसुओं की छाँव में रुखसत करते हैं, लेकिन चाइना के लोगों ने इस रस्म व रिवाज को बिल्कुल ही बदल डाला। दोस्तों, बहुत ही हैरानी की बात है कि चाइना में जिस लड़की की शादी होती है, तुजाई की रस्म के मुताबिक इस लड़की को पूरा 1 माह तकरीबन 1 घंटा रोना पड़ता है और इस रस्म को बगैर किसी रोक टोक के पूरा करना होता है। आप सुनकर हैरान होंगे कि शादी से 10 दिन पहले रस्म के मुताबिक लड़की के साथ इसकी नानी या दादी का साथ होना लाजमी होता है और तुजाई के मुताबिक अगर इस रस्म को कोई ख़ानदान पूरा नहीं करता तो कहा जाता है कि इस ख़ानदान को आगे चलकर भारी नुकसान या फिर अपनी फैमिली का एक फ़र्द खोना पड़ता है। इसलिए आंधी आए या फिर तूफान, ये लोग तुजाई को हर हाल में पूरा करते हैं। नंबर 4, आइनुमरी। दोस्तों, अमूमन अगर काम के दौरान हमें ऊँघ या नींद आ जाए तो देखने वाली आंख इस आदमी को सुस्त और काहल समझती है, लेकिन आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जापान में पढ़ाई या नौकरी के दौरान अगर कोई शख्स सो जाता है तो इन लोगों का मानना है कि ऐसा आदमी बहुत ज़हीन और मेहनती है। जापान के लोगों का मानना है कि नींद या ऊँघ हमें इसी वक्त आती है जब हमारा जिस्म किसी वजह से थका हुआ हो। जापान के लोग इस अमल को आइनुमरी का नाम देते हैं। जहां लोगों की नज़र में ये काम काहली और सुस्ती का निशान है, वहीं इसी दुनिया पर रहते हुए कुछ लोगों की नज़र में इस चीज़ को खूबी और मेहनती लोगों की निशानी भी समझा जाता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे।